नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को उनकी जयंती पर याद किया गया। बिहार में पहली बार जॉर्ज की जयंती राजकीय समारोह के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉर्ज साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। कोरोना वायरस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पटना से ही मुजफ्फरपुर में लगी जॉर्ज की प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। डीआरएम दानापुर ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को सूचित किया कि स्टेशनों पर कूली सेवा चालू करने का आदेश जारी हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने रेल मंत्री से रेलवे स्टेशनों पर कूली सेवा बहाल करने के लिए अपील की थी ताकि कूलियों को भी रोजगार मिल सके। एक बार फिर बोलिए, क्या कर दिया? पुलिस को आदेश कर दिया। पुलिस लोग बैठा हुआ है मेरे सामने ही, बेचारा गरीब आदमी। अभी भैया हाँ लीजिए ना, बात कर लीजिए इन लोगों को। जो मैंने कल भी कल मैंने भी कहा था इन लोगों को, जो प्रोटोकॉल है मुंह में मास्क लगा करके, दूरी बना करके, उसके बाद आपको सैनिटाइज हाथ में करके ये सब करेगा बेचारा। करिएगा ना आपको हाँ और चेकिंग करने के लिए हाँ अच्छा ठीक सब कर दीजिए, पूरा ठीक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मैं आग्रह कर रहा था, मैं आदेश ठीक है, बहुत धन्यवाद। गरीब बहुत पड़ रहा। सबसे गरीब गुजरा के ध्यान देवे वाला सांसद रामकृपाल भैया जी से आग्रह रहला, बहुत आग्रह रहला, दिल से तमन्ना रहला कि वहाँ के आये तो हमनी के कल्याण कर दे। यहाँ कोई नहीं तो हमनी के द्वाराजा पैनी से अपन जाने का अपन सब कुछ हमनी के प्रति यहाँ के निछावर कर दिले बने। हमनियों के यहाँ के प्रति बड़ा आस्था रहला। 2008 में हमनी के प्रति यहाँ के बड़ा सहानुभूति दिलन है। आज भी आशा बा कि यहाँ के हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई भैया के सरकार में यहाँ के सांसद बने, यहाँ के फिर हमारा गरीब गुजरा कूली का आवाज उठाए तो हो सकेला कि हमन के 2008 वाला यहाँ के कार्य पूरा कर दे नौकरी वाला। देश में लॉकडाउन 4 खत्म हो गया, अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का भी। साथ ही साथ बहुत सारे कदम उठाए हैं देश के लोगों के लिए और हर तबका हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, दिव्यांग हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, महिला हो, पुरुष हो, छोटे उद्योग वाले लोग हों, बड़े उद्योग वाले लोग हों, हर लोगों का ख्याल रखा है। मैं समझता हूँ कि अब रेल की गतिविधि भी प्रारंभ कर दी गई है, मगर देश का एक बड़ा वर्ग, गरीब वर्ग लगता है कि अछूता रह गया है। कल एक प्रतिनिधिमंडल आया था कूलियों का, वो भी काम चाहते हैं, अभी तक इजाज़त नहीं मिल पाई है। मैं आग्रह करूंगा माननीय रेल मंत्री जी से खास तौर पर कि आप देश के कूलियों पर भी ध्यान दीजिए और उनको भी काम करने की इजाज़त दीजिए ताकि उनकी भी आर्थिक गतिविधि दूर हो सके और बेरोजगारी ख़त्म हो सके और उनकी रोजी रोटी की समस्या समाप्त हो सके। धन्यवाद।
बेगूसराय शहर के लोहिया नगर मोहल्ले में एक छात्रा की घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी मां जहर खाने से बेहोश है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। छात्रा की हत्या किसने और क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि घटना स्पष्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि चोरी के दौरान विरोध करने पर छात्रा की हत्या कर दी गई। देखिए, पूरा मामला अभी तो ये स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि लोहिया नगर मोहल्ले में एक व्यक्ति है भूषण कुमार सिंह, जो कि दिल्ली में आर्मी में पोस्टेड है, और यहाँ उसकी पत्नी, एक 14 साल की बेटी और एक 10 साल का करीब बेटा, ये तीनों यहाँ पर घर में रहता था। तो माँ उसकी जहर खा चुकी है, जो कि लोकल हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसकी बेटी का गला रेत कर हत्या किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि गला में रेता हुआ जैसा भी निशान है, और वहीं पर डेड बॉडी के पास में एक छुरा भी रखा हुआ है। और चूँकि दूसरे कमरे में 10 साल का बेटा सोया हुआ था, तो उसकी जान बच गई है। वो अभी लोकल हॉस्पिटल में ही अलग से वो सो रहा है। तो उसकी माँ को जब होश आता है, होश आने की पूरी संभावना है, तो उनसे पूछ करके जो औपचारिक प्राथमिकी है वो दर्ज की जाएगी। तब तक कांड का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि घटना क्या घटी थी, इसके संबंध में कुछ जानकारी दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गलत नीयत से अथवा घर में चोरी की संभावना से घर में घुसा और बेटी आवाज़ दी होगी, तो उसको चुप करने के लिए उसके ऊपर छुरे से वार किया। और चूँकि बेटी का सामने डेड बॉडी देखी होगी, तो औरत सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो जहर खा ली। ऐसा एक अनुमान है हमारा। अब तो उनके होश में आने के बाद ही सही बात स्पष्ट हो सकती है, तब तक अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। मैट्रिक परीक्षा में बिहार में 474 अंक लाकर 7वां स्थान और बेगूसराय के टॉपर बने शशि कुमार का गांव में सम्मान समारोह किया गया। इस समारोह में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद रुदल और चिकित्सक प्रवीण कुमार शामिल हुए। इस दौरान छात्र शशि कुमार को शॉल और माला से जहां सम्मानित किया गया, वहीं 5,000 रुपए का चेक आगे की पढ़ाई में मदद के रूप में दी गई। वहीं इस मौके पर कुशवाहा छात्रावास संगठन के लोगों ने 10,000 रुपए के आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन दिया है। साथियों से कहना चाहते हैं कि जो शशि जी ने ये बीरपुर में शिक्षा का जो दीप जलाया है, इससे तमाम लोगों को, जिला वासियों को सीख लेने की जरूरत है। शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय वीर। एक पुत्र ने उस समय पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जब जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर हुए विवाद में अपने ही पिता की रॉड से मारकर पुत्र ने हत्या कर दी। यहां तक कि घर में बंद कर जिंदा जलाने की भी कोशिश की। घटना नासरीगंज थाना क्षेत्र के पडूरी की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने रॉड को भी मौके से बरामद किया है। लाश पे पड़ल है अपन पौरी, तो हम वो गाँव के नहीं। क्या मैंने क्या चीज़ कैसे हुआ घटना? ये बेटा मतलब बाप का ये सुनी तो काहे लिए? हिसाब रख लेकर के। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम बहादुर पासवान। कैसे घटना हुआ है? मेरी सास पुराने वाले घर पे रहती हैं। वो शायद उस जगह लेटी हुई थी, गए और कुछ पूछे और उनको मारने लगे। वो मारने लगे तो वो मतलब उनको ज़्यादा चोट लगने लगा, तो वो भागने लगी उस जगह से। एक दुकान है, उस जगह जेंट्स थे और उनके पास गए, वो हेल्प मांग रही थी। हेल्प वो जेंट्स किया, लेकिन फिर वो मारने के लिए कहने लगे कि हट जाओ नहीं तो मारेंगे। उन पर भी लाठीचार्ज करने लगे, तो छोड़ दिए। फिर हम मेरे पास वो भाग के आई। मेरे ससुर इसी जगह बैठे हुए थे बाहर में ही चौकी पर, तो वो बोले कि छोड़ दो बेटा छोड़ दो, तो वो माने नहीं, उसको भी मारने लगे। फिर मेरे ससुर को ज़्यादा चोट लगी तो मेरे हस्बैंड गए बचाने। मेरे हस्बैंड को भी लोग मारे, उनकी माँ, बेटा और बेटी और उनके हस्बैंड, ये सब हम लोग को मारे वो।
अनलॉक 1 के बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। पटना गया समेत अन्य शहरों के लिए बस स्टैंड से बसें खुल रही है। वाहन मालिक बसों को सैनिटाइज कर यात्रियों को बिठाने में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। एक सीट पर एक यात्री को बैठाया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण वाहन मालिक घाटे में जा रहे हैं। यात्रा का खर्च निकलना भी मुश्किल हो रहा है। एक ट्रिप में मुश्किल से 10 से 15 यात्री ही जुट रहे हैं। मास्क आ रहे हैं उनको हम लोग उतार दे रहे हैं, कह रहे हैं सीधे कि मास्क खरीद के पहन के आइए तब गाड़ी पर चढ़ने देंगे, और नहीं पहन के ऐसे भी क्षतिपूर्ति हो ही रहा है, तो नहीं करे क्या अंतर पड़ता है। बिना मास्क के यात्रा करना गुनाह है। टाइगर लोग आए हैं आपके पास? हाँ आए हैं, अभी लगेज के भगाए हैं सवारी को। हम क्या बोले उनको? बोल रहा था कि खाते हैं तब खरीदेंगे, फिर नहीं पहले खरीदो तब खाओ। मार्केट में घूमना है तो मास्क लगाना जरूरी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? पप्पू सिंह। कौन सा बस हुआ आपको मालिक? सिंह ट्रेवल्स में। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना अंतर्गत रायपुरा चौक के पास ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय प्रदीप राम कुमेदान टोला से रंगीनिया किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान रायपुरा चौक के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है उसके समीप वो अपने रास्ते अपने साइड से जा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर अपने रफ्तार में आते हुए उनको पीछे से ठोक दिया। पीछे से ठोकने के बाद क्या हुआ, उसका जो है घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। उसके बाद आनन फानन में पूरे गांव का लोग जो है ट्रैक्टर को लेके अपने यहाँ ले गया। उसके बाद जो है थाना प्रभारी को सूचना मिली, थाना प्रभारी वहाँ से आए, सारे दल के साथ वो अपने सारे ये डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के वो थाना चले गए। उसके बाद अभी हम लोग वहाँ से जब सारा प्रक्रिया होने के बाद अभी हम लोग वहाँ से डेड बॉडी को लेकर के आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। यहाँ भी पोस्टमार्टम कंप्लीट हुई है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, जो हमारा मुआवजा का मांग होगा वो हम करेंगे प्रशासन से। क्या नाम है आपका? भावेश कुमार। शाहपुर से डीडीटी का छिड़काव कर बख्तियारपुर पीएससी लौट रहे मलेरिया कर्मी मोहम्मद जफीर आलम की सड़क हादसे में मौत के बाद साथी कर्मियों ने बिहार सरकार से भारत सरकार द्वारा घोषित कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली बीमा राशि एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर पटना बख्तियारपुर 4 लेन सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। हम बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी की एक मर्दानी की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसने समाज के विपरीत परिस्थिति में जाकर अपने जीवन यापन का एक अनोखा रास्ता अपनाया है। जीवन यापन के इस पेशे पर अब तक पुरुष प्रधान समाज का ही आधिपत्य था। मर्दानी की कहानी जब इलाके में पॉपुलर हुई तो वह रातों रात लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई। बता दें कि बाजपट्टी की इस महिला ने पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी नियमों को तोड़ते हुए हजामत को ही अपना पेशा बना लिया है। यह काम शोहरत या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि परिवार का पेट पालने के लिए है। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन यह हकीकत है। यही केसदारी काट कर गुर्जर काट रहा हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जिस तरह से गांव घर में जा कर अपना यही नाई के काम कर रहा था, बच्चा के सियान के काट रहा था, तो कोई आटा दे देता है, कोई चावल दे देता है, कोई 10 रुपया देता है, कोई 20 रुपया देता है ना। इसीलिए हम अपना बच्चा सबको पालने के लिए हम ये धंधा करने लगा है ना। 1-2 साल पहले से भी हम लोग कभी कभी जैसे इसे दाढ़ी उड़ी बनाते थे, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ है तब से इसके पास भी ज़्यादा दिक्कत चलने लगा है, तो जानबूझ करके करने लगा। धीरे धीरे लोग सभी कराने लगा, 10-20 रुपया देता है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि जो सुखचैन देवी है उन्होंने लीक से हटके कार्य किया है और ये कर दिखाया है कि कोई भी कार्य किसी जेंडर बायसनेस का मोहताज नहीं है, और अगर महिला चाहें तो हर एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकती है। उनका कार्य प्रशंसनीय है और हम लोग उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने का यहाँ शेड्यूल बनाए हैं। उनको विशेष प्रशिक्षण मिलेगा ताकि आगे चल के वो बेहतर कार्य कर सके और अपनी जो स्किल है उसको भी एनहांस कर सके। बात करें मुंगेर की तो तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह से
घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने लगभग 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। इधर ट्रक चालक ने तुरंत अपना ट्रक लेकर तारापुर थाने पहुंचा। वहीं ग्रामीणों को समझाने गई पुलिस के साथ भी ग्रामीणों की नोकझोंक हो गई। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में मजदूरों, किसानों और व्यवसायियों को हुए नुकसान के भरपाई एवं मुआवजा के लिए बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी नालंदा के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के कारण पिछले मार्च से मई तक लॉकडाउन रहा, जिसके कारण छोटे व्यवसायी, किसान, मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणा तो करती है मगर इन लोगों तक सही से योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। क्या कारण है इसका? देखिए, आज जो है जिला कांग्रेस कमेटी नालंदा के द्वारा बिहार सरकार का जो कोरोना के सिस्टम में जो विफलता हुआ है उसको जो है हम लोग उनको चेताने के लिए एक धरना का आयोजन किए हैं, जिसमें 6 सूत्री हमारा मांग है। इन 60-70 दिनों में उन लोगों ने कोई व्यवसाय नहीं किया। अगर होम लोन है तो सरकार कह रही है किराया माफ कर दीजिए, तो किराया भी नहीं ले रहे हैं, तो बैंक का ऋण का सूद कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं 6 महीना तक बैंक के ऋण का सूद भी माफ किया जाए। इन्हीं सब मुद्दाओं को लेकर के हम लोग यहाँ सरकार को चेताने के लिए बैठे हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से जो कोरोना योद्धा है हमारे, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस विभाग के पदाधिकारी हो, एम्बुलेंस कर्मी हो, साथ ही स्वास्थ्य कर्मी हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जो भी इस कोरोना के सिस्टम में कोविड-19 में अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए कोरोना से लड़ने में हम लोग को मदद किए हैं, मैं उनको नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।